साथियों नमस्कार। मैं हरिओम कदम, न्यूट्रिशन काउंसलर, और आज हम 5-10 मिनट में हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो बीमार रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में हेल्थ अवेयरनेस की बहुत अधिक कमी है। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। दोस्तों, हम भारत में डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं ताकि हम बीमारी से ठीक हो जाएं, लेकिन विदेशों में जिनका हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा है, जहाँ पर औसत आयु काफ़ी अच्छी है, उन देशों में लोग डॉक्टर्स के पास और न्यूट्रिशन काउंसलर के पास इसलिए जाते हैं ताकि वे बीमार ना हो। दोस्तों, बीमारी से ठीक होने से ज़्यादा आसान यह है कि हम बीमार ना हो। बीमार ना हो ऐसा क्या किया जाए, तो कुछ बातें हम इस चीज़ पर आज करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे भोजन पर निर्भर करता है। 20% एक्सरसाइज और 80% हमारा स्वास्थ्य हमारे भोजन पर निर्भर करता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी वे पोषक तत्व मौजूद हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। भोजन के प्रमुख जो पोषक तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, फाइबर्स और शुद्ध जल। ये पोषक तत्व यदि उचित मात्रा में हमारे शरीर में हमारे भोजन के माध्यम से जाते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, लेकिन एक भ्रम की स्थिति काफ़ी समय तक रही कि उचित मात्रा में तो चाहिए। वो उचित मात्रा होती क्या है? तो WHO ने जब देखा कि पूरे विश्व में काफ़ी मोटापे से लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं में खून की कमी, तो उन्होंने इन सारी समस्याओं का निदान निकालने के लिए एक RDA बनाया। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष बच्चे के लिए ये निर्धारित किया कि आपको स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेना होगा। यदि हम RDA के अनुसार पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं भोजन के माध्यम से, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, 2 प्रकार की आयु होती है, एक बायोलॉजिकल, एक क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल आयु हमारे कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होती है। हम कैलेंडर के हिसाब से 40 वर्ष के हैं, लेकिन हो सकता है बायोलॉजिकल एज हमारी 50 वर्ष की हो। तो जब हम उचित आहार लेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल एज ऐसी है कि इसको हम उचित आहार से घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि हम रूटीन पोषक तत्व नियमित मात्रा में RDA के अनुसार लेंगे तब हमें ये संभव है। दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद NIN कहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 30 साल पहले जैसी हमारे भोजन में ताकत
अब नहीं रही है। दालों में उतना प्रोटीन नहीं रहा, फलों में उतना विटामिन खनिज नहीं रहा, सेव में आयरन घट गया है। तब ऐसी स्थिति हमारे सामने पैदा हुई कि भोजन से पेट तो हम भर लेते हैं, लेकिन वे पोषक तत्व आरडीए के अनुसार हमारे शरीर में नहीं पहुंचते। क्योंकि WHO ने आरडीए में बताया कि 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की सब्जियां, 250 से 300 ग्राम, 1 गिलास दूध, 50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स और 300 ग्राम अनाज मल्टीग्रेन हमारे शरीर में जाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने वजन के अनुपात में 1 ग्राम प्रोटीन आहार में लेना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब पोषकता घटने का कारण पहला मिलावटखोरी, जैसे दूध में 40 से 50% आज पानी की मिलावट हो रही है, अन्य खतरनाक केमिकल्स की भी मिलावट हो रही है, तो दूध से जो प्रोटीन की मात्रा हमें मिलना थी वो हमें नहीं मिल पाई। हमने 1 गिलास दूध पिया, लेकिन हमारे अंदर पोषक तत्व क्या गए? लाइकोपीन टमाटर में होता है, जो कभी 1 टमाटर को खाने से मिलता था उसके लिए आज 3 टमाटर खाना है। आयरन सेव से मिलता था, जो 1 सेव खाने से कभी आयरन मिलता था, आज उसके स्थान पर 2 सेव हमें खाना पड़ रहे हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट, हाइब्रिड केमिकल का उपयोग, अत्यधिक पकाकर हम खाना खाते हैं, इससे भी भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसा हुआ तो हमारे देश में आज 80% महिलाओं में खून की कमी है। लगभग 48% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। महिलाओं में कैल्शियम की कमी, 90% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है। मोटापा बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। डायबिटीज भी बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। हर 5वां व्यक्ति आज डायबिटीज का शिकार है। और मैं आपको बता दूं, 47% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। सबसे बड़ी बात, मोटापे, कैंसर एक बीमारी है, लेकिन ये देखा गया कि कैंसर के जो मरीज हैं उनमें 8% मरीज मोटापे का शिकार थे। आज अगर आरडीए हमारे भोजन में नहीं जाता तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, नंबर 1, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, अभी अपन ने देखा कोरोना चल रहा है, उसमें डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, WHO एक ही बात रेकमेंड करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप लंबे समय तक आप किसी भी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अंदर से मजबूती की जरूरत है। बाहर का वातावरण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर हम अंदर से मजबूत हैं। दोस्तों, बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में खून की कमी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा समस्या आज जो देखी जा रही है कि भारत में बहुत ही गंभीर तरीके से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, असमय बाल झड़ना, असमय बुढ़ापा आना, असमय नेत्र दृष्टि कमजोर होना,
5 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं जब हम आरडीए के अनुसार भोजन नहीं लेते। आरडीए पूरा करने का अब हमारे पास क्या विकल्प है? दोस्तों, अगर हम आरडीए पूरा करना चाहते हैं, आज के समय हम इस अशुद्ध वातावरण से लड़ना चाहते हैं, हम ये केमिकल वाला खान पान है, इसके लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत आए, शक्ति आए, तो उसके लिए दोस्तों आज एक चीज महत्वपूर्ण हो गई कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेंगे। जिन देशों में लोग फूड सप्लीमेंट लेते हैं, अमेरिका में, जापान में, वहां पर औसत आयु ठीक है, वहां पर लोगों का हेल्थ इंडेक्स बहुत ही अच्छा है। जापान में लोग सोया प्रोटीन का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और जापान को बूढ़ों का देश कहते हैं, और दिल और डायबिटीज की बीमारियां जापान में सबसे, ये शोध बताते हैं। तो दोस्तों, यदि स्वस्थ रहना है तो हमें सप्लीमेंट के रूप में ये आहार में लेना पड़ेंगे, और जब हम सप्लीमेंट से आरडीए पूरा करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, खून की कमी पूरी हो जाएगी, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होगा, बीमारियों पर होने वाला अनावश्यक खर्चा लगभग 25 से 30% परिवार का जो खर्चा है वो बीमारियों के उपचार में होता है, इनसे बचा जा सकता है, और स्वस्थ रहकर हम स्वस्थ मन प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी हो गया है, ये नितांत जरूरी है कि हमें अब पोषक तत्व लेने के लिए आरडीए के अनुसार अगर पोषक तत्व चाहिए तो आपको इन्हें सप्लीमेंट के रूप में ही लेना पड़ेगा। आज विदेशों में देखें, खाना की टेबल पे एक मल्टीविटामिन टैबलेट रखी रहती है, एक गिलास प्रोटीन शेक के साथ उनकी दिन की शुरुआत होती है। साथियों, जितना आरडीए चाहिए उतना आरडीए नेचुरल तरीके से लेने के लिए हमें एक बहुत बड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। परिवार में अगर सभी सदस्य हैं तो सभी सदस्य को उतना प्रोटीन पूर्ति करने, उतना मल्टीविटामिन पूर्ति करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा आहार लेना पड़ेगा, जिसका एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। तो सप्लीमेंट कम खर्चे में अपने परिवार को एक बैलेंस डाइट देने का एक तरीका है। दोस्तों, आने वाले समय में ये हर व्यक्ति को समझ में आएगा, और जो आज से शुरू करेंगे वे 100 साल का जीवन जिएंगे। हम भी डाइट लेकर, बैलेंस डाइट लेकर, आरडीए के अनुसार डाइट लेकर एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए और सप्लीमेंट लेने से हमें क्या लाभ होगा। हम आज भारत देश को इस सप्लीमेंट के प्रति जागरूक करके हम स्वस्थ बना सकते हैं। इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।